एवरीवन, स्वागत है आप सबका लेक्चर नंबर 7 में। तो दोस्तों, इसके पहले जो मैंने एसएमसी का आप सबको पार्ट पढ़ाया था, राइट, लेक्चर नंबर 1 to 5, राइट, उसमें मैंने आपको कंप्लीट एसएमसी पढ़ा दी थी, राइट। उसके बिहाफ पर भी ट्रेनिंग की जाती है और बहुत सारे लोग उसके बिहाफ पर ट्रेनिंग करते हैं। वो एसएमसी का पूरा निचोड़ था, राइट, जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 5 तक बताया था। तो जब तक हम धीरे धीरे नए कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप जो है उन चीज़ों को मास्टर करिए और जो भी क्लासेस आती जाएंगी उनके साथ उन चीज़ों को मैच करते जाइए, राइट। उन कॉन्सेप्ट को जो नए आगे आते हैं उनको मैच करते जाइए, तो आपको बेहतर एक्यूरेसी देखने को मिलेगी और ज़्यादा ट्रेड्स मिलेंगी और आपको पता भी चल जाएगा कि मार्केट का जो मेरा टारगेट होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए। देखो दोस्तों, मैंने ना बहुत सारी ट्रेड्स की हैं और बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की है मार्केट में। दूसरी बात की मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। दूसरी बात कि मैंने जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है उसके अकॉर्डिंग मैं अगर बताऊं ना, तो जितने कम कॉन्सेप्ट आप सीखते हो और जितना ज़्यादा उसको मास्टर करते हो, बैक टेस्ट करते हो, उतना ज़्यादा आप सक्सेसफुल होते हो, राइट। कॉन्सेप्ट आपको एक से बढ़कर एक मार्केट में मिल जाएंगे, बट बात यह है कि आपने उसको कितने अच्छे तरीके से परफेक्ट किया है अपने आप में। तो इसी वजह से लिमिटेड चीज, मैं ये नहीं कहता कि कम से कम सीखो, लिमिटेड चीज सीखो, मतलब जितना की जरूरत है उतना सीखो और उसको मास्टर करो। इसी वजह से मैं क्या करता हूँ कि कुछ ही चीज होती है जो कि हर एक ट्रेड में मेजरली जो है मैं यूज करता हूँ ट्रेड करने के लिए, प्लेस करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। मार्केट में कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि मेजरली जो है यूज करता हूँ। तो अभी मेरा फोकस ये है कि फालतू की चीजें हटाता हूँ मैं और मेजर चीजें जो होती हैं पहले उनको पढ़ाता हूँ, फिर अदर कॉन्सेप्ट को पढ़ाऊंगा। ये मेरा मोटो है, राइट। तो अभी आपका जो बेस है वो थोड़ा कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो गया होगा, एसएमसी आपको अच्छे से आ गई होगी और आपको पता चल गया होगा कि कहाँ से बाई कहाँ से सेल करना है। बहुत ज्यादा तो नहीं, बट थोड़ा बहुत अपने आप में। जहां पर आप एक भी ट्रेड नहीं ले पाते थे वहां पर जो है अभी आप कुछ ट्रेड प्लेस कर पाते होगे, भले ही कुछ में थोड़ा सा प्रॉफिट दिख के एसएल हिट हो या फिर जो है कुछ प्रॉफिट हिट हो, कुछ में एसएल हिट हो, वो तो ट्रेडिंग का पार्ट है। बट यहाँ पर हमें ये चीज फेस करनी पड़ती है, तो उसमें मेरा भी एसएल हिट होता है, मैं कोई दूसरे ग्रह से नहीं आया हूँ, राइट। बट अभी हमें फोकस करना चाहिए मेजर चीज पर, राइट। तो अभी मैं उसको थोड़ा सा जो है मॉडिफाई कर रहा हूँ, राइट। कुछ और चीजों पर फोकस कर रहा हूँ जो कि मेजरली मैं देखता हूँ, राइट। मैं आपको गुमराह नहीं करना चाहता कि एक से बढ़कर एक अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दूं मैं, और उस अच्छे काम भी करेंगे वो, लेकिन एक्चुअल में मैं उन कॉन्सेप्ट को बहुत कम ही यूज करता हूँ ट्रेड करने के लिए, जब वो कहीं पर सामने दिखते हैं। तो मेजर कॉन्सेप्ट जो हर एक ट्रेड में यूज होता है उन चीजों पर मैं फोकस करने वाला हूँ अभी से, जिससे कि आपकी जो जर्नी है ना वो छोटी हो सके। तो अब नेक्स्ट लेक्चर से यही होने वाला है, बट ये बेसिक जो जरूरी चीजें हैं पहले उसको रखूंगा, फिर वक्त बचेगा डेफिनेटली तो मैं जो उतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है उनको ला करके रखूंगा। तो सबसे पहले ये छोटी वीडियो होगी, आई थिंक आधे घंटे 45 मिनट की वीडियो होने वाली, क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, राइट। कॉन्सेप्ट ये है कि एक टाइप से टूल है, जैसे कि किसी भी मशीन या फिर किसी भी चीज को चलाने के लिए अलग अलग टूल्स की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से ये छोटे छोटे टूल्स हैं, इन पर ट्रेड नहीं प्लेस की जाती, बट इनके सहारे ट्रेड प्लेस की जाती है, ये समझ सकते हो, राइट। तो ये लेक्चर नंबर 7 में हम बीपीआर को पढ़ने वाले हैं, आईएफवीजी, सीबीबीसी, वॉल्यूम इम्बैलेंस, राइट। वॉल्यूम इम्बैलेंस पढ़ने वाले हैं। वैसे जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है और लिक्विडिटी वॉइड है, राइट। एक मिनट, लिक्विडिटी वॉइड मैंने यहाँ पर लिखा था, आई थिंक मुझसे मिट गया है, ओके। ये लिक्विडिटी वॉइड और जो वॉल्यूम इम्बैलेंस, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ये तो जो है हालांकि कई दफा हमें जो है फॉरेक्स मार्केट में देखने को मिलता है, बट ये जो लिक्विडिटी वॉइड और गैप इम्बैलेंस है, राइट, ये चीज इंडियन मार्केट में देखने को मिलती है। तो जो इंडिया से है उनके लिए ये चीजें काम में आएंगी, बट कई दफा फॉरेक्स में भी होता है। तो मैं बता दूंगा कॉन्सेप्ट, जहां पर आपको दिखे तो आप उसको यूज करेंगे, नहीं दिखेगा तो नहीं यूज करेंगे, वो तो बाद की बात है, राइट। तो सबसे पहले इसमें बड़ा ये लिक्विडिटी पूल को मैं यहाँ पर कवर करना चाहूंगा। लिक्विडिटी पूल एक्चुअल में क्या होता है, देखो लिक्विडिटी से हमारा जो मतलब है कि लोगों का स्टॉप लॉस, क्योंकि जो आपका बाय ऑर्डर रहता है ना
वो इंस्टीट्यूशंस के लिए सेल ऑर्डर रहता है। आप बाई करोगे तो वो सेल करेंगे, राइट, और आपके जो सेलिंग ऑर्डर रहते हैं वो इंस्टीट्यूशन के बाई ऑर्डर रहते हैं। तो आप जब सेल करोगे तो वो बाई करते हैं। तो ये एक्चुअल में उल्टा कॉन्सेप्ट होता है, आपके बाइंग ऑर्डर उनके सेलिंग ऑर्डर्स होते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखना। तो क्या होता है, लिक्विडिटी जो होता है वो एक टाइप्स का ऑर्डर फिल करने का प्रोसेस होता है, राइट, या फिर आपने जो है किसी जगह पर जो है बाई करके रखा है, मान लो यहाँ से बाई करके रखा, मार्केट आती है यहाँ से बाई करके रखा है, तो आपके बाई ऑर्डर्स जो होंगे, राइट, वो उनके लिए सेल ऑर्डर्स होते हैं। मार्केट आती है, राइट, यहाँ पर अभी आपने बाई करके रखा है, यहाँ पर इसका एसएल हिट करेगी तो आप सेल कर देंगे, जो चीज बाई किया है सेल करेंगे ना उसको यहाँ पर, राइट, आई मीन ट्रेड से एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो मार्केट क्या करेगी, उनको बाई ऑर्डर फिर से मिल जाएगा। जब आपने सेल किया था, देखो यहाँ पर बाई करके रखा था होल्ड पोजीशन, तो अब आप उसको सेल ही करोगे, तो अभी यहाँ पर आप सेल करने वाले हो, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो जैसे ही आपने सेल किया तो वो बाई कर लेंगे, राइट, ऐसे होता है। दूसरी बात की फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस है और आपने इस रेजिस्टेंस से सेल किया है, अभी आपने सेलिंग की जो है पोजीशन को होल्ड किया है, राइट, सेल किया है और सेल करके रखा है। जैसे ही यहाँ पर मार्केट जो है जाती है, स्टॉप लॉस हिट होती है, तो जब आप सेलिंग की पोजीशन जो है उसको कट करते हो, तो वो एक टाइप से आपने जो है कट किया, सेल कर दिया यहाँ पर, तो कोई बाई कर लेता है, राइट। तो सेलिंग की पोजीशन को कट किया तो यहाँ पर एक्चुअल में वो बाई करके ऊपर नहीं जाएगा। जब आपने यहाँ पर अपनी पोजीशन कट की तो उन्हें लिक्विडिटी मिली सेलिंग के लिए, राइट, आपके एक ऑर्डर कट होने पर उन्हें एक ऑर्डर फिल अप करने का जो है मौका मिला, राइट, चांस मिला, तो फिर वो नीचे आते हैं, राइट। तो आप जैसे ही एक ऑर्डर ये मान सकते हो कि आपने अगर सेल कर रखा है और जैसे ही आपने अपनी पोजीशन को कट किया या स्टॉप लॉस हिट हुआ, राइट, तो उनको ऑर्डर मिल जाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने में, इतना आसान तरीके से समझ सकते हो। और बाई में जैसे ही आप अपने स्टॉप को ट्रेड को कट करते हो तो उनको ऊपर जाने के लिए ऑर्डर्स मिल जाते हैं। तो इस चीज को ऐसे समझो, राइट। तो उसी को बोलते हैं लिक्विडिटी जनरेट करना। एक्चुअल में इस जगह पर लिक्विडिटी जनरेट हुई है। यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो इन जगह पर और इन जगह पर लिक्विडिटी जनरेट हुई है। लिक्विडिटी जनरेट होने से मेरा मतलब है कि बाइंग और सेलिंग का प्रोसेस हुआ है काफी फास्ट, राइट, जितना कि इस जगह पर नहीं होगा यहाँ पर होता है। तो उसी जगह को बोलते हैं लिक्विडिटी जनरेट होना। जिस जगह पर बाइंग और सेलिंग होती है उस जगह को बोलते हैं लिक्विडिटी जनरेट होना, राइट। और लिक्विडिटी जनरेट उस जगह पर होती है जहां पर कि स्टॉप लॉस होते हैं, राइट। स्टॉप लॉस कहाँ होते हैं, स्विंग्स पर होते हैं, डेली हाई लोज पर होते हैं, राइट, और ऑर्डर ब्लॉक के बिलो होते हैं। इसी वजह से कई बार मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को जो है वायलेट कर देती है। बट जिस ऑर्डर ब्लॉक पर मैंने आपको बताया है उस ऑर्डर ब्लॉक पर अगर आप ट्रेड करोगे तो जो है स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा, राइट। कई दफा होगा अगर आपने गलत मार्क किया है तो, बट ज्यादातर टाइम नहीं होता है, राइट। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि फॉरेक्स मार्केट में जो रिसर्च हुई है, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है तो आपको 70% 80% एक्यूरेसी की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी 30% जो है ट्रेड विन होती हैं और आपकी जो है रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, राइट। इसके बारे में किसी दिन मैं डिटेल में बात करूंगा, बट हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम एक्यूरेसी लाएंगे उतना अच्छा रहेगा, राइट। तो ये लिक्विडिटी का थोड़ा सा प्री कॉन्सेप्ट था। मैंने बताया कि लिक्विडिटी कैसे जनरेट होती है। आपकी बाई ऑर्डर उनके सेल ऑर्डर होते हैं और आपके जो है सेल ऑर्डर उनके बाई ऑर्डर होते हैं, राइट। इसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग समझना कि किसी को अगर बाई करना है तो आपको सेल करना पड़ेगा और किसी को अगर सेल करना है तो आपको बाई करना पड़ेगा, राइट। रियल मार्केट से जो है आप इस एग्जांपल को उठाओगे तो उतना कंफ्यूजन नहीं होगी। यहाँ पर कंफ्यूज हो अगर तो, राइट। अभी चलते लिक्विडिटी पूल। देखो लिक्विडिटी पूल से मेरा मतलब ये होता है, लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि स्टॉप लॉस कहाँ पर लोगों के या फिर रिटेलर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल है, राइट। तो जिन जगहों पर रिटेलर्स के जो स्टॉप लॉस होते हैं वो अवेलेबल रहते हैं, उस जगह को बोला जाता है लिक्विडिटी पॉइंट, राइट, लिक्विडिटी पॉइंट। और एक ऐसा पॉइंट जहां पर बहुत सारे स्टॉप लॉस है, बहुत सारे स्विंग्स है। मान लो मार्केट ऐसे गई थी, ऐसे आई थी, फिर ऐसे गई थी, रेंज कर रही थी, अगेन ऐसे आई थी, ऐसे आई थी। तो यहाँ पर क्या है कि आप देखोगे तो एक जोन है जहां से कि बहुत स्पीड में बाइंग या फिर सेलिंग हुई है, राइट। इस जगह पर बहुत ज्यादा बाइंग या फिर सेलिंग हुई है ऐसे। तो यहाँ पर क्या है,
कि जब मार्केट यहाँ पर आई थी तो बहुत सारे लोगों ने बाई किया था, जब मार्केट यहाँ पर आई थी बहुत सारे लोगों ने बाई किया था, एज इट इज यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बाई किया था। तो जब एक जगह पर मार्केट में बहुत सारे लोग बाई करते हैं, राइट, तो यहाँ पर करोड़ों लोगों को, राइट, हम जब एक रूम में ट्रेड बैठ के प्लेस करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो हमें लगता है केवल हमारा स्टॉप लॉस है, बट पूरी दुनिया में करोड़ों लोग होते हैं जो यहाँ पर बाई या फिर सेल करते हैं, और जिन लोगों ने यहाँ से बाई किया है उनका स्टॉप लॉस नीचे होगा करोड़ों लोगों का, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस हैं। जब इस जगह पर स्टॉप लॉस है तो दैट मीन कि लिक्विडिटी पॉइंट है, राइट, लिक्विडिटी पॉइंट है, और जिस जगह पर बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस अवेलेबल रहते हैं ना, उस जोन को या फिर उस पॉइंट को बोलते हैं लिक्विडिटी पूल। तो अगर यहाँ पर मैं कोई सिंपल लाइन खींच दूं, ये सारे पॉइंट्स तो एक दूसरे को कनेक्ट नहीं करते, बट फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पर एक लाइन है जो कि सभी को कनेक्ट करती है, राइट। तो इस लाइन पर है लिक्विडिटी पूल, राइट। देखो लिक्विडिटी पूल से मेरा मतलब ये होता है कि जिस जगह पर मार्केट को ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर मिल सके, स्मार्ट मनी को जिस जगह पर ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर मिल सके उस जगह को बोलते हैं लिक्विडिटी पूल। फॉर एग्जांपल कि अगर मार्केट जो है, एक मार्केट में एक स्विंग होता, ऐसे मार्केट गई होती नीचे और फिर मार्केट आकर के यहाँ पर इसको हिट करती, तो यहाँ पर इसको कितनी लिक्विडिटी मिलती, बहुत कम लिक्विडिटी मिलती, बट इस जगह पर बहुत ज्यादा लोगों ने बाई किया है, उसका साइन ये है कि मार्केट बार बार यहाँ से पंप हुई है, तो इस जगह पर बहुत सारे स्टॉप लॉसेस हैं, बहुत सारी लिक्विडिटी है, तो इस जगह को बोलेंगे लिक्विडिटी पूल। तो जहां पर ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर होते हैं उसको बोलते हैं लिक्विडिटी पूल। सिंपल सा आप इसको समझना, और मार्केट आती है इस लिक्विडिटी पूल को हंट करती है और यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देती है उसी टाइम फ्रेम में या फिर लोअर टाइम फ्रेम में, और फिर आती है इसको टैप करती है एंड टैप करके फिर ऊपर निकल जाती है। तो जहां, क्योंकि मार्केट को यहाँ पर स्मार्ट मनी का ऑर्डर मिल गया, अब स्मार्ट मनी ऊपर जाने वाली है, तो फिर हम क्या करेंगे, स्मार्ट मनी के साथ जाएंगे। बट इसमें भी थोड़ा सा एक्सेप्शन है दोस्तों, कि जब मैं आपको डेली बायस बताऊंगा, 4 आवर्स के बायस बताऊंगा, तो उसमें थोड़ा सा इसमें आपकी एक्यूरेसी और बढ़ेगी। कई दफा क्या होता है कि ये चीजें क्या होगी कि ऐसे मार्केट रेंज करती है, स्टॉप लॉस हिट करती है, थोड़ा सा बाइंग दिखाती है, नीचे आ जाती है, तो उसमें क्या होता है कि जो आपके डेली बायस होते हैं उनकी जो डायरेक्शन होती है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है और आप उसको अपवर्ड डायरेक्शन में समझ लेते हो। तो मार्केट की मेजर मूवमेंट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है, राइट, मार्केट को उस दिन के लिए ऊपर जाना है, राइट, वो कैसे पता लगाते हैं वो मैं आगे क्लास में बताऊंगा, बहुत ही जल्द उस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि मेजर कॉन्सेप्ट पर मैं पहले फोकस करूंगा। तो क्या करती है मार्केट, इस जगह पर आती है, हंट करती है सबके स्टॉप लॉस, लिक्विडिटी जनरेट होती है, फिर मार्केट ऊपर जाती है, तो इस जगह को बोलते हैं लिक्विडिटी पूल। अब ये कई तरीके से लिक्विडिटी पूल हो सकता है, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, बट ज्यादातर एग्जांपल ऐसे ही होते हैं। ये समझो कि जिस जगह पर बहुत सारे स्टॉप लॉस होते हैं उस जगह को बोलते हैं लिक्विडिटी पूल, राइट। अभी इसके एग्जांपल में सर्च करके आपको दिखाता हूँ। ओके एवरीवन, ये गोल्ड का चार्ट है, राइट। गोल्ड बहुत सारे लोग प्रीफर करते हैं ट्रेड करना, इस वजह से जो मैंने आपको यहाँ पर समझाना सही समझा। तो ये क्या है कि हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पर देखोगे तो अगर आप देखोगे तो मार्केट में ये हायर हाई था, इंटरनल स्ट्रक्चर का, राइट, इंटरनल स्ट्रक्चर का हाई, ये हमारा आइडियम होगा, राइट, ये हमारा आइडियम होगा। जो अभी तक पढ़ा है मैं उसी को इंक्लूड करके बता रहा हूँ, राइट, एग्जाम्पल तो और सारे हैं। ये हमारा आइडियम होगा, यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं जिसको पुश करे, राइट, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक एंड ये एफवीजी। तो जब किसी एफवीजी के साथ कोई कैंडल की वीक, जो रेड कैंडल की वीक होती है, ओवरलैप करती रहती है, तो मार्केट इसी जोन को टैप करके चली जाती है, राइट, इस एफवीजी के जोन को, या फिर आप पूरा एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक का ही जोन मार्क कर सकते हैं, राइट। इसको मार्केट ने टैप किया, राइट, इसको मार्केट ने यहाँ पर टैप किया, तो हमारा जो व्यू होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन के लिए होगा, ये होगा हमारा पॉजिटिव ओबी यानी प्लस का। तो वैसे तो मार्केट को ऊपर जाना है, राइट, यहाँ तक के लिए जाना है ओवरऑल, ओके, यहाँ तक के लिए। तो ये हमारा क्या होगा, ये बॉस पॉइंट होगा, यहाँ पर ये हमारा बॉस पॉइंट होगा, राइट। तो यहाँ पर मार्केट जब टैप करती है, राइट, टैप करती है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक कंसोलिडेशन हुआ है, एक कंसोलिडेशन हुआ है, मार्केट आती है, राइट, यहाँ पर इसको टैप करती है, अगेन ऊपर जाती है, फिर लोग सेल करते हैं, बाई करते हैं, सेल करते हैं, बाई करते हैं, सेल करते हैं, बाई करते हैं, मार्केट ऊपर चली जाती है।
तो इस कंसोलिडेशन को देख करके एक होता है रेक्टेंगल पैटर्न दोस्तों रिटेलर्स का कि मार्केट ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऐसे ऐसे जाती है, और जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है इस रेक्टेंगल का तो लोग यहाँ से बाई करते हैं, राइट। ये क्या होता है, बुलिश का रेक्टेंगल होता है, आई थिंक ऐसा कुछ पैटर्न होता है। तो मार्केट ने ट्रैप करने के लिए वो मैंने बोला था ना एक दिन लिक्विडिटी वाली क्लास में कि खुद की ऑब्जर्वेशन चाहिए, तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि मैंने इसको देखते ही जो है पहचान लिया कि ये रेक्टेंगल पैटर्न फॉर्म किया है लोग स्मार्ट मनी ने कि लोग जाए, तो इसका ब्रेकआउट हुआ तो बहुत सारे लोग ऐसे लॉन्ग पोजीशन में होल्ड करेंगे, कैसे, कुछ ऐसे ऐसे जो है होल्ड करेंगे अपने आप को, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे इसके नीचे, इस कैंडल के नीचे जिसने ब्रेकआउट किया है, राइट। कुछ लोग जो है ऐसे यहाँ पर रखेंगे स्टॉप लॉस अपना इसके नीचे, कुछ लोग यहाँ पर बाई करते हैं तो थोड़ा सा मार्केट प्रॉफिट दिखाने लगती है तो ब्रेक इवन कर देते हैं या फिर यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को स्टॉप लॉस अवेलेबल रहते हैं, राइट, ये मान के चलो। बट हम एज ए स्मार्ट मनी ट्रेडर एक्चुअल में 100% तो स्मार्ट मनी की तरह ट्रेड नहीं कर सकते, बट हम उनके फुटप्रिंट को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जब मार्केट इसको आती है टैप करती है, राइट, टैप करती है, देखो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस है, ये चीज आपको याद रखना है। तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, राइट, एक ये क्या होगा हमारा लिक्विडिटी का पॉइंट होगा, राइट, लिक्विडिटी का पॉइंट होगा, ये बहुत सारी लिक्विडिटी है ये मानना, राइट, और जो हमारा लोवेस्ट पॉइंट होगा ये। तो अभी ये स्मार्ट मनी में ना आपको और डेंजर दिख रहा होगा, एक मिनट में और डेंजर दिख रहा होगा, कहाँ गया, ओके, ये देखोगे अगर तो आपको यहाँ पर और ज्यादा स्टॉप लॉसेस दिख रहे होंगे, राइट, कि बहुत सारी मार्केट यहाँ पर आती है, राइट, यहाँ पर मार्केट आती है और लोग यहाँ से बाय करते हैं, आती है बाय करते हैं, आती है बाय करते हैं, अगेन आती है बाय करते हैं, अगेन आती है बाय करते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने, करोड़ों लोगों ने यहाँ पर जो है बाय किया है एंड मार्केट आती है, राइट, मार्केट आती है और सभी के स्टॉप लॉस हंट करती है, यहाँ पर हंट करती है। जब हंट करती है मार्केट तो यहाँ पर क्या होता है कि लिक्विडिटी जनरेट होती है, लिक्विडिटी जनरेट होती है इस जगह पर, राइट, इस जगह पर लिक्विडिटी जनरेट होती है। ओके, इस जगह पर इसने स्टॉप लॉस हंट किया, राइट, 5 मिनट में ही चलेंगे हम, ओके, ओके। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, जो है लिक्विडिटी हंट की, हंट करते ही हमारी जो पोजीशन होगी वो यहाँ पर कुछ ऐसे होगी, राइट, ऐसे होगी एंड अपना स्टॉप लॉस हम अगेन जो है ये जो रिजेक्शन ब्लॉक होगा, तो वैसे तो 5 मिनट का है, तो यहाँ पर हमें रिजेक्शन ब्लॉक के लिए कई सारी कैंडल चाहिए, अगर 1 घंटे की एक कैंडल होती तो चल जाता, बट हम यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रख देंगे और जो अपना टारगेट है वो यहाँ पर रख देंगे। वैसे तो 1:2 के लिए अभी आपको फाइट करनी है, बट यहाँ पर आपको 1:4.5 यानी कि 4.5 मिलता है, वेल एंड गुड। तो आप अगर जो है इतना रखते हैं तो वेल एंड गुड, राइट, बट इसमें भी अभी और एक एंट्री मैं दिखाता हूँ आपको, राइट, इस चीज को याद रखेंगे कि हमें जो एंट्री एक और कहाँ लेना है। तो दोस्तों ये लिक्विडिटी पूल का फर्स्ट एग्जाम्पल था जो कि गोल्ड में था, राइट, आपको ऐसे यूज करना है इस चीज को। यहाँ पर बहुत सारे स्टॉप लॉसेस थे, किसी और पेयर में मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। ओके एवरीवन, तो यहाँ पर अभी आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ 5 मिनट में ही, यूरो जीबीपी यूएसडी का जो है चार्ट है, राइट। तो यहाँ पर मार्केट एक अप ट्रेंड में है, देखोगे तो पीछे एक अप ट्रेंड में मार्केट है, ये हमारा इनवैलिड पुल बैक होगा तो आईडीएम नहीं होगा, ये हमारा इनवैलिड पुल बैक होगा, राइट, ये वाला हमारा जो है, तो ये हमारा क्या होगा, आईडीएम होगा, राइट, आईडीएम होगा ऐसे। वैसे तो इसको हम किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं लिक्विडिटी पूल को, बट हम यहाँ पर इसको स्ट्रक्चर के साथ यूज कर रहे हैं क्योंकि इसके साथ यूज करने पर बेहतर रहता है समझने में, राइट। तो ये आईडीएम होगा, इस ऑर्डर ब्लॉक से हमें बाय करना था, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से हमें बाय करना था, ये कैंडल होगी हमारी ऑर्डर ब्लॉक, राइट, ये वाली हमारी जो कैंडल होगी वो ऑर्डर ब्लॉक होगी, ये, राइट, ओके, ये कैंडल हमारी एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होगी। तो देखो इस जगह से मार्केट को जाना था, बॉस लगाना था, ये टारगेट होता हमारा टेक प्रॉफिट, राइट, ये होगा हमारा और टीपी, राइट, टीपी होगा ये, साथ ही साथ बॉस भी होगा, राइट,
लॉस एंड टेक प्रॉफिट दोनों होगा। तो देखो मार्केट इस जगह से आती है, हमने यहाँ से बाई किया, मार्केट ने प्रॉफिट दिखाया, राइट। अगेन यहाँ पर आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर अगेन आती है, ऊपर जाती है, अगेन यहाँ पर आती है, ऊपर जाती है। तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा? मार्केट में हम यहाँ पर बाई करते हैं इस ऑर्डर ब्लॉक पर, राइट। इसकी मिनिमम थ्रेशोल्ड पर अगर हम बाई करते हैं यहाँ पर ऐसे, तो क्या होगा कि स्टॉप लॉस हमारा टेक प्रॉफिट ऐसे होगा, स्टॉप लॉस को हमने थोड़ा सा बफर दे दिया, राइट। तो क्या है कि अगर स्मार्ट मनी इस जगह पर इन्वॉल्व होती, राइट, इस जगह पर स्मार्ट मनी इन्वॉल्व होती तो वो ऊपर चली जाती, ज्यादा टाइम ना लगाती, राइट। और यहाँ पर क्या थी, स्मार्ट मनी के पास ऑर्डर फिल करने के लिए लिक्विडिटी नहीं थी, हालांकि जाना तो उनको ऊपर ही था, राइट। ये मार्केट की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो आप, कि मार्केट को ओवरऑल ऊपर ही जाना था बट उसके पास इनफ लिक्विडिटी नहीं थी, सभी लोग बायर बन रहे थे, तो मार्केट ने कुछ लोगों को सेलर बनाया, सेलर बना करके सेल करवाया और उनका स्टॉप लॉस हंट करवाया, सेल किया, लोगों ने स्मार्ट मनी बाई की। तो जो स्मार्ट मनी ट्रेडर थे उनका भी स्टॉप लॉस यहाँ पर था। तो इस बार स्मार्ट मनी ने ऑलरेडी जो है स्मार्ट मनी ट्रेडर्स की लिक्विडिटी हंट कर दी। ये तो साइकोलॉजी थी कि हालांकि ऐसा कब होता है, समझो कि जब यहाँ पर इनफ लिक्विडिटी नहीं होगी, तो अगर इनफ लिक्विडिटी होगी तो मार्केट इतना टाइम नहीं लगाएगी, ऐसे करते हुए ऊपर चली जाएगी। बट जब बार बार मार्केट बार बार ऊपर से नीचे आ रही है, तो इसका मतलब कि इसके पास इनफ लिक्विडिटी नहीं है ऊपर जाने के लिए। अब हम अपनी पोजीशन को कट कर सकते हैं, राइट, अदरवाइज हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्मार्ट मनी के पास फुल ऑर्डर नहीं है, राइट, उतनी पोजीशन रिटेलर्स की नहीं है जितने की वो ऊपर ले जा सके। इस वजह से वो अब जो है स्मार्ट मनी वाले जो ट्रेडर हैं उनको भी लिक्विडिटी बनाएगी। ये हम सोचने का तरीका है जो कि लाइव ट्रेड में जब बैठते हो तब समझ में आता है। तो हालांकि ये ऐसी मार्केट की साइकोलॉजी है, राइट, इसको अभी मैं हटाता हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के ऑर्डर हो गए, ये जो है ये लिक्विडिटी पूल हो गया हमारा, राइट, ये हमारा जो है लिक्विडिटी पूल हो गया, राइट। लिक्विडिटी जब पूल हुआ, राइट, तो क्या है कि मार्केट आती है, राइट, और इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को सॉरी लिक्विडिटी जनरेट करती है यहाँ पर, राइट। देखो कि लिक्विडिटी जनरेट हुई और सभी के जो है स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं, राइट। और फिर क्या करती है वो कि अगर हम इस स्विंग को लेते हैं तो ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, एंटी मॉड्यूल देख सकते हैं ये वाला, राइट, ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है MSS। और ये क्या हो जाएगा जो है हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ये देखो ये पूरा जोन था ऑर्डर ब्लॉक का, राइट, ये 2 कैंडल या फिर यहाँ तक ये हमारा पूरा ऑर्डर ब्लॉक का जोन होता है। तो इसको इसने टच किया तो ये हमारी प्रोपल्जन ब्लॉक कैंडल बन जाएगी, राइट, ये हमारी प्रोपल्जन ब्लॉक कैंडल बन जाएगी। या फिर आप इसको ले सकते हैं, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, इस वाली ट्रेड से एंटर होंगे यहाँ पर लिक्विडिटी पूल के बेस पर और स्ट्रक्चर के बेस पर, यहाँ पर ऐसे हम लोग जो है एंटर होंगे, स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे तो हमारा टारगेट हिट होगा। तो ये लिक्विडिटी पूल का एक और एग्जांपल है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, राइट। ओके एवरीवन, तो यहाँ पर क्या है कि ये लिक्विडिटी पूल का जो कॉन्सेप्ट था ये थोड़ा बड़ा था, इसको मैंने अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और लिक्विडिटी के बारे में थोड़ा बहुत भी बताया, इंस्टीट्यूशन के माइंडसेट के बारे में बताया कि लिक्विडिटी कैसे जनरेट करते हैं। स्मार्ट मनी ट्रेडर होने के बावजूद भी आप कैसे क्यों हिट होते हैं, जब स्मार्ट मनी को ऑर्डर फिल नहीं होते, पूरे ऑर्डर नहीं मिलते और वो ऊपर नहीं जाते, रेंज करने लगते हैं, कंसोलिडेशन, तो ये समझ सकते हो कि स्मार्ट मनी जो है अब हमारा भी असल हिट कर सकती है। तो वहां पर हमें एग्जिट हो जाना चाहिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है, अभी आप बिगिनर हो बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो इसको अपने एक्सपीरियंस में ऐड कर लो, राइट। तो वैसे तो सीरियल वाइज इसको मैं पढ़ाऊँ, बट अभी ये कॉन्सेप्ट IFVG को समझते हैं, राइट। IFVG का मतलब होता है इनवर्स FVG, राइट, इनवर्स FVG। देखो एक्चुअल में क्या होता है, सपोज दैट ये सेलिंग है, राइट, ये यहाँ पर सेलिंग आई है ऐसे ऐसे, राइट, एंड यहाँ पर क्या होगा कि हमारा एक FVG होगा, ये वाला जोन, राइट, ये वाला जोन होगा। और मार्केट क्या करती है कि इसको टैप करती है, सॉरी, वो किसी POI को टैप करती है, किसी POI को टैप करती है 4 आवर 1 आवर या फिर जितने भी POI को टैप करती है, जो भी मैंने आपको POI पढ़ाया है। जब टैप करती है
तो वो ऐसे आती है एंड क्या करती है, इसको ऐसे ब्रेक कर देती है, ऐसे ब्रेक कर देती है ऐसे इस वाले एफवीजी का, और यहाँ पर कोई एफवीजी नहीं होता इस जगह पर, ये आपस में ओवरलैप करते हैं। तो यहाँ पर क्या करती है, ब्रेक करती है। तो क्या होता है कि ये जो इनवर्स एफवीजी लेफ्ट लेग में था ना, ये हमारा एक एंट्री का स्पेस बन जाता है। हम यहाँ पर मार्केट जब आती है, मान लो कि यहाँ पर मार्केट ने जो है मार्केट का रुख कुछ ऐसे था, ऐसे मार्केट का रुख कुछ ऐसे था, राइट, वो ऐसे करते हुए आ रही थी ऐसे। तो यहाँ पर मान लो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ या फिर नहीं हुआ, तो इसको जो है हम एज अ पीवाई या फिर एंट्री का लोकेशन मान के मार्केट यहाँ पर टैप होती है, तो यहाँ से हम बाई करते हैं। ये इनवर्स एफवीजी इधर जो है बाइंग का जोन बन जाएगा, राइट। इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम में देखना, आपको ऐसे ही दिखेगा, राइट। बट बात ये है कि बायस एक वर्ड होता है, उस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी। मेजर मूवमेंट मार्केट की, बायस से मेरा मतलब ये होना चाहिए मेजर मूवमेंट, मार्केट की मेजर मूवमेंट ऊपर होने वाली हो, तब फिर यहाँ से हम बाई करेंगे। अगर मेजर मूवमेंट डाउन होने वाली है, गलत मार्क कर रहे हो, तो टूट भी जाएगा ये, राइट, ये फिर टूट जाएगा। तो ये होता है इनवर्स एफवीजी। इसको मैं दिखाता हूँ, राइट। गोल्ड वाला जो एग्जांपल था वहीं पर हुई थी ये चीजें, मुझे नजर आ गया था, राइट। तो यहाँ पर 5 मिनट में था, राइट। ओके, इस जगह पर ध्यान से देखोगे और देखो यहाँ पर लिक्विडिटी वाला जो कॉन्सेप्ट था, लिक्विडिटी पूल वाला, वो चीज हुई थी, राइट। उस चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने क्या किया था, लिक्विडिटी पूल को यहाँ पर लिया था। ओके, बहुत ज्यादा डार्क मुझे नहीं अच्छा लगता। तो लिक्विडिटी पूल हंट किया था, तो इस लेग में क्या है, ये इनवर्स एफवीजी है, जिसे आई एफवीजी बोलते हैं, राइट। तो ये क्या हुआ था, ये ब्रेक हुआ था, ये ब्रेक हुआ था ऐसे, राइट, इस ग्रीन कैंडल के थ्रू, राइट, इस ग्रीन कैंडल के थ्रू ब्रेक हुआ था। मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, सकता है आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो जाए थोड़ी सी, राइट। तो ये क्या है कि ये इनवर्स एफवीजी होगा, तो ये ब्रेक हुआ था, राइट। तो ये ब्रेक जब हुआ था, आई एफवीजी मैंने यहाँ पर मार्क नहीं किया था, बट समझो आप यहाँ पर इस चीज को, आई एफवीजी, राइट। तो इसे ही इनवर्स एफवीजी बोलते हैं। इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया था, तो हम यहाँ पर अपनी पोजीशन ऐसे रख सकते हैं, ऐसे। यहाँ पर भी एंटर हो सकते हैं, यहाँ पर यही रीजन है, देखोगे कि जो है यहाँ पर कोई कैंडल उसके नीचे क्लोज नहीं हुई, फिर हमारा जो टारगेट होगा वो हो जाएगा ऐसे, राइट, ये, राइट, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या है, जो है हमारा इनवर्स एफवीजी था, राइट, इनवर्स एफवीजी था। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये एक टूल होता है जो कि पीओआई पर लिया जाता है, राइट। यहाँ पर थोड़ा सा और समझने की कोशिश करोगे ना, तो यहाँ पर समझो अगर आप, तो थोड़ा सा और भी है यहाँ पर, एक इनवर्स एफवीजी के ऊपर एक और है, ये लेग थी, राइट। इस इनवर्स एफवीजी को हम मार्क करेंगे, तो इस ग्रीन कैंडल ने जो है ब्रेक किया था, इस जगह पर भी आप इन्वॉल्व हो सकते थे, राइट, बट हर जगह नहीं। ये वैसे आइडल लोकेशन थी, बट यहाँ पर एग्जांपल दिखा तो मैंने बता दिया, राइट। उसको हर जगह नहीं यूज करना, पीओआई पर ही यूज करना है। तो ये जो है हमारी इनवर्स एफवीजी थी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जब किसी एफवीजी का ब्रेकआउट होता है, एफवीजी के बिना देखोगे तो इस लेग में कोई एफवीजी नहीं है ना, जब तक इसका ब्रेकआउट हुआ था इसमें कोई एफवीजी नहीं है। बिना एफवीजी के किसी एफवीजी का ब्रेकआउट होना विद मेजर डायरेक्शन, विद मेजर डायरेक्शन या फिर इन मेजर डायरेक्शन मान सकते हो, किसी मेजर डायरेक्शन में। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ओके एवरीवन, तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, राइट। बीपीआर, बीपीआर का जो फुल फॉर्म होता है, राइट, बैलेंस प्राइस रेंज कहते हैं, राइट। जिस जगह पर प्राइस जो है बैलेंस हो जाता है, उस जगह को एक रेंज, ऐसी रेंज जहां पर प्राइस बैलेंस हो गया है, तो उसे बैलेंस प्राइस रेंज बोलते हैं। बिल्कुल इजी है, आपने इनवर्स एफवीजी को पढ़ा था, उसी का एक फॉर्म है, राइट। फॉर एग्जांपल मार्केट ऐसे आती है, राइट, डाउनवर्ड डायरेक्शन में टैप करती है,
तो यहाँ पर हमारा एफवीजी होगा, राइट, यहाँ पर हमारा एफवीजी होगा, ये जोन एफवीजी होगा, राइट, एफवीजी का जोन होगा। मार्केट यहाँ पर एक पीओआई को टैप करती है बुलिश का, जो हमें बताता है कि मार्केट को ऊपर जाना है। तो अगेन मार्केट यहाँ पर आती है ऐसे, इसको ऐसे ब्रेक करती है, ऐसे विद एफवीजी। इनवर्स एफवीजी में क्या था, बिना एफवीजी के यहाँ पर जो है ब्रेक किया गया था। ये दोनों जो थी मीट कर रही थी आपस में, बट इसमें एफवीजी रहेगा। तो ये एफवीजी आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, राइट। ये इम्बैलेंस है, एफवीजी को इम्बैलेंस बोलते हैं, राइट। ये इम्बैलेंस है। जब दो इम्बैलेंस जोन आपस में ओवरलैप करते हैं तो उसे बैलेंस जोन बोलते हैं या फिर बैलेंस प्राइस रेंज बोलते हैं, राइट। आप किसी भी तरीके से समझ सकते हो। तो ये होगा हमारा बीपीआर। अगेन वैसा ही यहाँ पर एंट्री मॉड्यूल होगा कि मार्केट आती है, इसको टैप करती है, हम ऊपर की ट्रेड लेंगे, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगेन मैं रिपीट करना चाहूंगा, जब दो एफवीजी आपस में ओवरलैप करते हैं तो उसे बैलेंस प्राइस रेंज कहते हैं। इम्बैलेंस प्लस इम्बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस प्राइस रेंज, राइट। और यहाँ पर एफवीजी मार्क करेंगे और हम जो है इसका जोन मार्क करेंगे। अगर ऊपर छूटता है एफवीजी का जोन तो छूटने देंगे, बट इस वाले को हम मार्क करेंगे, राइट। तो इसका एग्जाम्पल मैं देता हूं, तब समझ में आएगा आपको, राइट। ध्यान से समझेंगे इस चीज को। ओके एवरीवन, तो मार्केट ये बीटीसी का चार्ट है 5 मिनट का, राइट। 5 मिनट का बीटीसी का चार्ट है, देखोगे तो मार्केट पीछे से एक मेजर मूवमेंट में है, राइट। मार्केट जो है पीछे जो है मेजरली आ रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो अभी तक हमने पढ़ा है वो ये उसका आइडियम हो जाएगा, राइट। ये आइडियम हो जाएगा। आइडियम के साथ साथ उसके जस्ट ऊपर वाला जो एक्सट्रीम, ये ऊपर वाला होगा बट यहाँ से सेलिंग नहीं, एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक जो होगा वो ये वाला होगा, राइट। यहाँ पर ऐसे ये पूरी इतना जोन होगा जो बाइंग आई है, जितना पार्ट, राइट, यहाँ पर ऐसे, राइट। मार्केट ओके सॉरी, ये होगा हमारा जो है नेगेटिव, ओके। तो यहाँ पर आकर के मार्केट टैप करती है, राइट, टैप करती है। वैसे तो ऑर्डर ब्लॉक हमारी ये वाली कैंडल होगी, छोटी वाली, बट जो बाइंग आई है, बाइंग का पुल बैक ही पूरा होता है ऑर्डर ब्लॉक। डिफाइन करोगे तो इतना होगा, राइट। उसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं है, देखोगे तो लिक्विडिटी स्वीप हुई है, और लिक्विडिटी स्वीप पर हमारा एक पीओआई बनता है, इसको मैंने बताया है। तो जब इसको टैप करती है तो यहाँ पर एक पहला पीओआई है, और सॉरी एफवीजी, फर्स्ट एफवीजी हम मार्क करेंगे यहाँ पर। अगर तो हम देखेंगे कि ओके यहाँ पर ये होगा, राइट, ये एफवीजी होगा, और इस एफवीजी को मार्केट ब्रेक करती है इस वाले एफवीजी के साथ। पहला वाला एफवीजी लेंगे, राइट, ऊपर से पहला वाला एफवीजी कौन सा, इतना जोन, ये जोन, राइट। तो ये एफवीजी एंड ये एफवीजी आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, राइट, आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसे बोलेंगे बीपीआर, राइट, इसे फिर हम बोलेंगे बीपीआर। देखोगे, ध्यान से देखोगे, अगर ना मैं जूम इन करता हूँ, बिल्कुल आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, जूम इन करता हूँ। तो ये एफवीजी का जोन था जो ये वाला एंड ये वाला, राइट, ये एक्यूरेट। मार्केट ने उसे विक से टैप किया है और शार्प फॉलिंग दी है, राइट। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है इसको छोटा करेंगे और हमारी जो पोजीशन होगी वो यहाँ से हम एंटर करेंगे, राइट। स्टॉप लॉस आप पीओआई के ऊपर भी रख सकते हो, नो डाउट, आप बीपीआर पर भी रख सकते हो। बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, कई बार विक से स्विप कर लेती है तो इसके ऊपर रख देते हैं, राइट। अगर हमें रिस्क रिवॉर्ड सही मिलता है तो 1:2 का मिलता है तो हम उसके ऊपर ही रख देंगे, और हमारा जो टारगेट होगा वो यहाँ तक के लिए होगा, बॉस करना, राइट। तो ये जो है हमारा बीपीआर का एग्जाम्पल है दोस्तों, बीपीआर का एग्जाम्पल है ये, राइट। ओके, बॉस होगा ये पॉइंट, तो ये हमारा बॉस होगा, राइट। तो ये हमारा पहला एग्जांपल है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, राइट। ओके एवरीवन, तो अभी हमने क्या क्या समझ लिया है। हमने लिक्विडिटी पूल समझा, हमने जो है आईएफवीजी समझा, बीपीआर समझा, सीबीबीपी, सीबीबीसी, राइट। ये जो है एक एफवीजी का ही फॉर्म होते हैं, बट मैं बताता हूँ, देखो। वॉल्यूम इम्बैलेंस, लिक्विडिटी वॉइड एंड गैप इम्बैलेंस जो है, इस पर मैं बाद में आता हूँ। सबसे पहले सीबीबीसी पर आता हूँ, राइट। देखो,
जो बाइंग के एफवीजी होते हैं ना, जो बाइंग के एफवीजी होते हैं उन्हें बोलते हैं बीसी। देखो देखो एफवीजी तो आपको हर जगह दिखते हैं, बट वो बाइंग उस एफवीजी से हमें बाई करना है फिर सेल करना है, ये कैसे पता चलता है, राइट। एफवीजी तो हमें हर जगह दिखते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी कॉल पर बात कर रहे हो तो आप बोलोगे कि उस एफवीजी से हमें ट्रेड प्लेस करनी थी, तो अब उस एफवीजी से हमें ट्रेड बाई की प्लेस करनी थी या फिर जो है सेल की प्लेस करनी थी, राइट। उस एफवीजी से जो है हमें बाई की ट्रेड प्लेस करनी थी या सेल की ट्रेड प्लेस करनी थी, ये तो हमें कोई नहीं बताता, राइट। तो जिस जगह से हमें सेल की ट्रेड प्लेस करना रहता है उसे सेल का इम्बैलेंस बोलते हैं, राइट, सेल का इम्बैलेंस। फॉर एग्जांपल ये ऐसे है मार्केट, राइट, और यहाँ पर ये इसको टैप करते हैं, तो यहाँ पर मानते हैं ये एफवीजी है, राइट, एंड ये एफवीजी है। तो ये एफवीजी है। अभी आप फॉर एग्जांपल किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हो ओरली, तो आप बोलोगे कि उस एफवीजी से हमें ट्रेड प्लेस करनी थी, तो अभी वो सबसे पहले तो उसे यही नहीं पता कि एफवीजी बाई का था या सेल का था। तो अगर आप जो है ये बताओगे बाई का एफवीजी था, तब वो समझ पाएगा कि हमें उस बाई के एफवीजी से ट्रेड प्लेस करनी थी, राइट, इतना समझ में आ जाएगा। बट जब इसे बोलते हैं बीसी, बाई साइड इम्बैलेंस, राइट, बीसी से आता है बाई साइड इम्बैलेंस एंड सेल साइड इफिशियंसी, राइट, सेल साइड इफिशियंसी। तो बाई साइड इम्बैलेंस है, सेल साइड इफिशियंसी है, तो बीसी से हमें बाई की ट्रेड लेनी है, और सीबी से यानी सेल साइड इम्बैलेंस, राइट, सेल साइड इम्बैलेंस एंड बाई साइड इफिशियंसी। तो इफिशियंसी बाई साइड है, सेल साइड इम्बैलेंस है, तो सेल साइड इम्बैलेंस है तो हम सेल साइड डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लेस करेंगे ट्रेड। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, राइट। ये एक टूल है, इससे बहुत ज्यादा मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया था कि इससे हम ट्रेड नहीं प्लेस करेंगे, ट्रेड प्लेस करने में सहारा लेंगे। तो बाई साइड इम्बैलेंस यानी कि बीसी, सेल साइड इफिशियंसी यानी बीसी से हम बाई करते हैं, सीबी यानी सेल साइड इम्बैलेंस, बाई साइड इफिशियंसी, और वहां सीबी से हम सेल करते हैं, राइट। इसे अभी मैं जो है चार्ट में आपको समझाता हूँ, राइट, और देख करके, राइट, ओके। अरे जी हाँ, ओके एवरीवन। तो यहाँ पर अभी मैंने थोड़ा सा पढ़ाया समझाया, बट जो है एक्सप्लेन करना, वो वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गया था, बट मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको, फिर से रिफ्रेश करके समझाता हूँ। देखो बीसी क्या होता है, राइट, बीसी क्या होता है ध्यान से समझना, राइट। बीसी सीबी क्या होता है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था एग्जाम्पल के बाद, राइट, ध्यान से समझेंगे चीजों को। देखो बीसी क्या होता है, जो बाई का एफवीजी रहता है उसे बोलते हैं बीसी, जो सेल का एफवीजी रहता है उसे बोलते हैं सीबी, जिस एफवीजी से हमें बाई करना रहता है उसे बोलते हैं बीसी, जिस एफवीजी से हमें सेल करना रहता है उसे बोलते हैं सीबी। इसका जो फुल फॉर्म होता है, राइट, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कि ये है मार्केट सेल, इस एफवीजी से हमें सेल करना है, राइट, इस एफवीजी से हमें सेल करना है, बट आप ओरली जो है कन्वर्सेशन कर रहे हो, राइट, ओरली जो है कन्वर्सेशन कर रहे हो। अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि मैंने बीसीसीबी रिकॉर्ड किया था कि नहीं, बट कोई ना, अगर वो दोबारा रिकॉर्ड हो रहा हो तो समझ लेना, राइट। जो सेल का एफवीजी रहता है उसे हम लोग बोलते हैं सीबी, और जो बाई का एफवीजी रहता है उसे हम लोग बोलते हैं बीसी, राइट, उसे हम लोग बोलते हैं बीसी। दोस्तों ये थोड़ा सा मैं आई थिंक मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम्पल देने में मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की एग्जाम्पल को, बट टीचिंग फिर से कर रहा हूँ मैं, बट कोई ना, अगर वो चीज़ ना रिकॉर्ड हुई हो, टीचिंग और एग्जाम्पल देना दोनों तो फिर से हो जाएगा, अगर दोबारा हो रही हो तो अच्छी बात है। तो देखो अगर आप किसी से ओरली बात कर रहे हो तो क्या होगा कि आपको पता है कि आप कभी किसी से बात करते हो कि उस एफवीजी से हमें सेल करना था या बाई करना था, राइट, या फिर उस एफवीजी से हमें ट्रेड प्लेस करनी थी। तो एफवीजी तो था, ट्रेड प्लेस करनी थी, बट किस डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करनी थी नहीं समझ में आ रहा। बट अगर आप बोलोगे कि सीबी से हमें जो है ट्रेड प्लेस करनी थी, तो सीबी को हमेशा बोलते हैं, जो सेल साइड का इम्बैलेंस होता है उसे बोलते हैं, राइट,
सेल साइड इम्बैलेंस, बाई साइड इफिशियंसी, यानी कि जो इम्बैलेंस है वो सेल साइड का है, वहां से हमें सेल करना है, और इफिशियंसी बाई साइड की है, उस पर हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना, बट इम्बैलेंस हमारे पास जो है वो सेल साइड का है। एज इट इज जब बाई साइड का जो है इम्बैलेंस रहता है तो उसे बोलते हैं बीसी, बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इफिशियंसी। तो अगर आप बोलोगे कि उस जो है एफवीजी से हमें ट्रेड प्लेस करनी थी, तो अभी माइंड में आ रहा है तो उस एफवीजी से ट्रेड तो प्लेस करनी है, बट कैसे प्लेस करनी है, बाई करना है, सेल करना है। बट अगर आप ऐसा बोलते हो कि उस बीसी से हमें ट्रेड प्लेस करनी, तो तुरंत समझ जाएगा जिसको बीसी आता है कि बीसी से हमेशा बाई किया जाता है, सीबी से हमेशा सेल किया जाता है। तो ये हो जाएगा बाई साइड का इम्बैलेंस और सेल साइड की इफिशियंसी, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अभी हम लोग चलते हैं कहाँ पर, एग्जाम्पल पर, राइट। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। आई थिंक मैं दोबारा एग्जाम्पल दिखाने जा रहा हूँ, बट कोई ना, अगर दोबारा दिखाता हूँ तो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे मैं खुद भूल चुका हूँ कि मैंने एग्जाम्पल रिकॉर्ड किया था या नहीं किया था। अगर रिकॉर्ड किया है तो दोबारा देख लेना। एवरीवन, ये वही वाला बीटीसी का चार्ट है। मैंने चार्ट चेंज कर दिया। आई थिंक मैंने जो है जीबीपी यूएसडी में एग्जाम्पल दिया था बट इसके पहले, बट मुझे कंफ्यूजन है कि वो रिकॉर्ड हुआ या नहीं। अगर वो रिकॉर्ड हुआ तो अच्छी बात, उसको देख लेना, और अगर नहीं रिकॉर्ड हुआ तो नए तरीके से यहाँ देख लेना। देखो ये सीबीबीसी में दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो सेल साइड इम्बैलेंस ये होगा और बाई साइड इफिशियंसी होगी। तो इस एफवीजी से हमें सेल करना था, राइट, क्योंकि मार्केट की जो मेजर मूवमेंट है वो डाउन की है। तो ये होगा हमारा सीबी, अगेन यहाँ पर होगा हमारा सीबी, राइट। इसको मार्केट ने टाइप किया है तो हमें सेल करना था, राइट। अब पीओआई के साथ हम इसको मैच करेंगे। अब हम देखेंगे बीसी, राइट। अगेन देखोगे तो ये इम्बैलेंस था, यहाँ से सेल करना था, बट मार्केट यहाँ से गिरी है, तो ये होगा हमारा बीसी, राइट। यहाँ से बाई करना था, या ये होगा बीसी, यहाँ से बाई आई है, ये हमारा होगा बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इफिशियंसी बीसी, राइट, ओके। ये होगा हमारा सीबी, राइट। ये एफवीजी जो होगा हमारा सीबी, इस एफवीजी से हमें सेल करना है, राइट। और अगर मैं दिखाऊं तो ये एफवीजी हमारा होगा सीबी। जो सेलिंग के एफवीजी रहते हैं उन्हें बोलते हैं सीबी, और जो बाइंग के एफवीजी रहते हैं उन्हें बोलते हैं बीसी। हमें इसे टारगेट के साथ देखना है ना, बिना टारगेट के हम नहीं देख सकते इसको। ये होगा हमारा जो है बीसी, राइट। ऑर्डर ब्लॉक के साथ ओवरलैप कर रहा है ये बीसी, राइट। बीसी फन पार्ट बताऊं तो इंडिया में गाली भी होती है बीसी, बट इसको लर्निंग पर्पस के लिए लेना, राइट। फन के लिए मैंने बता दिया, थोड़ा सा हंस लो। आप लोग बोल रहे थे, सॉरी, इतनी देर से पढ़ रहे थे, बोर हो गए होंगे, तो बीसी एक गाली भी होती है। पर्सनल मैसेज करके पूछना तो मैं बता दूंगा आपको, राइट। ये होगा हमारा बीसी। हमेशा सीरियस मत कर रहा करो लाइफ में, राइट। चिल करके पढ़ा करो, सीखा करो कुछ भी चीजें, क्योंकि मैंने ऐसे ही सीखी थी ना, तब जाके चीजें अच्छे जाती हैं दिमाग में। और मैं इसको बिल्कुल आपको छोटे भाई प्यारे छोटे जैसे, ये बीसी होगा हमारा, राइट। एंड ये हमारा होगा बीसी, यहाँ से हमें बाई करना था, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इतने सारे मैंने एग्जांपल दिए हैं। ये होगा हमारा सीबी के ऊपर बॉडी नहीं क्लोज हुई है। तो बहुत सारे मार्क किए मैंने, आप हर जगह मार्क कर सकते हो, राइट, अपने अकॉर्डिंग। पीओआई को मैच करके हर जगह से बाइक सेल नहीं की जाती, जिस जगह पर पीओआई होता है उसके साथ मर्ज करके। तो आई होप कि आपको सीबीबीसी समझ में आया होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, ओके। ओके एवरीवन, तो अभी हम लोग चलते हैं बचे हुए कॉन्सेप्ट के ऊपर। क्या बचा है, क्या हो चुका है, राइट। तो देखोगे तो बीपीआर, लिक्विडिटी पूल, आईएफवीजी, सीबी, बीसी, राइट। आई थिंक मैंने इसे 2 बार पढ़ा दिया है। अगर नहीं पढ़ा है तो जैसे भी पढ़ा है समझ लेना दोस्तों। मिस्टेक्स हो जाती हैं, भूल जाते हैं इंसान हर एक चीजें, राइट। तो अभी वॉल्यूम इम्बैलेंस एंड लिक्विडिटी वॉइड्स, गैप इम्बैलेंस। लिक्विडिटी वॉइड्स और गैप इम्बैलेंस दोनों एक ही चीज होती है, इसी वजह से जो है मैंने इसको एक ही साथ लिख दिया है। तो देखो जब कभी भी, राइट, जब कभी भी, दोनों का एग्जांपल मैं एक साथ दूंगा, इंडियन मार्केट में दूंगा क्योंकि ये ज्यादातर इंडियन मार्केट में होती है चीजें, राइट। क्या होता है कि जब मार्केट क्या करती है, एक स्पेस छोड़ देती है,
इस कैंडल की ओपनिंग में, इस कैंडल की ओपनिंग में गैप देखोगे तो इस जगह से इस जगह पर गैप है। बट क्या है कि ये जो विक है बीच में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर माइकल जो होते हैं, राइट, कॉन्सेप्ट माइकल के बनाए हुए हैं, जो आईसीटी के ऑनर, उन्होंने इसका नाम दिया है कि जैसे सारे ट्रेडर्स मानते हैं कि जो एक्चुअल में आप जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देख रहे हो, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर ये प्राइस यहाँ पर नहीं है, प्राइस की डिलीवरी नहीं हुई है, तो क्या होता है कि यहाँ पर इम्बैलेंस है वॉल्यूम में, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है वो बॉडी टू बॉडी होता है, ना कि वीक में। लोअर टाइम फ्रेम में वहां पर आपको कैंडल मिल जाएगी, बट उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वहां पर प्राइस की डिलीवरी नहीं हुई, तो उसे बोलते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस। और वॉल्यूम इम्बैलेंस एज अ पीवाई काम करता है। वहां पर क्या होता है, मार्केट आती है, राइट, मार्केट आती है, उसको टैप करती है और टैप करके फिर ऊपर चली जाती है, राइट, टैप करके फिर ऊपर चली जाती है, तो उसे बोलते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस, राइट, जहां पर वीक प्रेजेंट हो। और मैं दिखाता हूं आपको अगेन, जिस जगह पर लिक्विडिटी वॉइड्स क्या होता है, जहां पर ना ही वीक हो ना ही बॉडी। फॉर एग्जांपल ये लिक्विडिटी वॉइड का एग्जांपल है, राइट, जब दो कैंडल्स के बीच में गैप हो और वहां पर ना ही वीक हो ना ही बॉडी। अगर यहाँ पर ऐसी वीक होती तो ये होता वॉल्यूम इम्बैलेंस, बट अभी यहाँ पर वीक नहीं है तो इसे बोलेंगे लिक्विडिटी वॉइड्स। और अगर वीक हो भी तब भी वीक आपस में ओवरलैप ना करे। मान लो इसकी वीक ऐसे है थोड़ी सी और इसकी वीक ऐसे है, तो यहाँ पर देखोगे तो ये गैप, तो इसे चाहे आप गैप इम्बैलेंस बोल लो चाहे लिक्विडिटी वॉइड, इसे बोलते हैं जहां पर वीक भी प्रेजेंट नहीं होती। जहां पर गैप रहता है और वीक प्रेजेंट रहती है उसे बोलते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस, राइट। जहां पर वीक प्रेजेंट रहती है वहां पर बोलते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस, जहां पर ना ही वीक ना ही बॉडी रहती उसे बोलते हैं गैप इम्बैलेंस, या फिर जो है लिक्विडिटी वॉइड्स। और इसी को बोलते हैं आईसीटी या वैक्यूम ब्लॉक, राइट, वैक्यूम ब्लॉक। बट इसको मैं बहुत ज्यादा यूज नहीं करता, ये बहुत ज्यादा बनता नहीं। हालांकि ये हायर टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में इसे लिक्विडिटी वॉइड बोलते हैं। जब 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ये चीजें होती हैं तो आईसीटी के जो ऑनर है माइकल, वो इसे बोलते हैं वैक्यूम ब्लॉक, राइट। वैक्यूम यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, वैक्यूम ब्लॉक बोलते हैं। बट आपको दुनियादारी से मतलब नहीं है, आपको ये सिर्फ मतलब होना चाहिए कि जब भी कभी ऐसा होता है तो वो एक वहां से बाइंग आती है। अगर हमारा मेजर मार्केट का मुंह ऊपर है और मार्केट रिट्रेसमेंट करके आके इस जोन में टैप करती है तो हमें बाई करना है ऊपर के लिए, राइट। अब उसको चाहे आप लिक्विडिटी वॉइड समझो, गैप इंबैलेंस, या फिर वैक्यूम ब्लॉक समझो, आपके ऊपर है, राइट। बट इसे गैप इंबैलेंस ही बोलते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बोलते। अब अभी मैं इसका एग्जांपल दूंगा आपको, जो है इंडियन मार्केट में, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, राइट। ओके एवरीवन, तो ये धन है, राइट। बैंक निफ्टी का चार्ट जो इंडियंस होंगे वो अच्छे तरीके से रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये धन है, राइट, और ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो इसमें अभी मैं दिखाता हूँ आपको लिक्विडिटी वॉइड। देखो लिक्विडिटी वॉइड कहाँ पर बना है, और लिक्विडिटी वॉइड का भी एक मीन थ्रेशोल्ड होता है, यानी कि हर एक वो पीवाई जहाँ से बाई और सेल किया जाता है उसका एक 50% पार्ट होता है जिसे मीन थ्रेशोल्ड बोलते हैं, ये समझो, राइट। तो ध्यान से समझोगे तो ये लिक्विडिटी वॉइड है, राइट। लिक्विडिटी वॉइड किन दोनों में मार्क कर रहा हूँ, मैं मार्क कर रहा हूँ इन दो कैंडल्स में। डेली टाइम फ्रेम है क्योंकि गैप अप गैप डाउन डेली टाइम फ्रेम में होते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो ये क्या है कि यहाँ पर ये था, राइट, और मार्केट आती है, इसको टैप करती है, और जैसे ही टैप करती है वैसे ही क्या होता है, यहाँ पर हम अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते थे। टारगेट अपना ऐसे रहता, एंड यहाँ पर जो है कुछ भी टारगेट रख सकते थे, राइट। तो यहाँ पर देखोगे ये जो है हमारा लिक्विडिटी वॉइड था, राइट, लिक्विडिटी वॉइड ये था। अगेन मार्केट क्या करती है, ऊपर जाती है। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये क्या होगा हमारा लिक्विडिटी वॉइड, छोटा सा बिल्कुल गैप है इसमें, देखोगे अगर तो डेली टाइम फ्रेम की कैंडल जाकर के टैप करती है। आप जो है इस पूरे जोन को भी ले सकते हो, बट मैं तो इसको लेना प्रीफर नहीं करूंगा, उसी जोन को लूंगा, राइट। ये हमारा लिक्विडिटी वॉइड था, साथ ही साथ ऊपर एक वॉल्यूम इम्बैलेंस था जिसे कि सीबी भी बोल सकते हो, राइट। ये हमारा एक सीबी होगा, ये, राइट, इन दोनों के बीच में। तो आई थिंक यहाँ पे सीबी मैंने सेव नहीं किया, तो ये सीबी अलग बात है, आ गया सामने। बट ये होगा हमारा लिक्विडिटी वॉइड,
या फिर गैप इम्बैलेंस, और उस जोन में आकर के मार्केट यहाँ पर टैप करती है, देखोगे तो कोई सी भी जो कैंडल है वो ऊपर जाकर के क्लोज नहीं हुई है और वहां से सेलिंग आई है। सेल कैसे करना है, लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के एंटी मॉड्यूल देख करके हम ट्रेड प्लेस करेंगे, राइट। बट मैं भी दिखा रहा हूँ, तो ये होगा हमारा क्या, गैप इम्बैलेंस। ये इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि ये फॉरेक्स मार्केट में बहुत कम होती है, राइट। इंडियन मार्केट में ज्यादा होती है, बट कोई ना, जहां भी होती है आप समझे। और अगेन देखेंगे तो ये होगा हमारा लिक्विडिटी वॉइड, बट यहाँ पर मार्केट आई नहीं है, इस जोन को आकर के इसने टैप किया है, राइट, इसको, और फिर वहां से ये बाइंग आई है, राइट। तो ये जो होगा हमारा लिक्विडिटी वॉइड। अभी आते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस पर, राइट। वॉल्यूम इम्बैलेंस जहाँ की बॉडी प्रेजेंट हो, और ये चीजें हमें, इन चीजों को हमें सेम कैंडल्स में देखनी है, ना कि अलग अलग कैंडल में, राइट। ध्यान से समझोगे, ध्यान से यहाँ पर देखो तो इन दो कैंडल के बीच में वॉल्यूम इम्बैलेंस है, यहाँ से यहाँ तक में, राइट। और अगर हम 15 मिनट में जाते हैं, 5 मिनट में जाते हैं, ओ सॉरी अभी तो गड़बड़ हो जाती। तो ये क्या है, वो जो वॉल्यूम इम्बैलेंस का जोन था, यहाँ पर लिक्विडिटी वॉइड का भी जोन है, राइट। तो यहाँ पर आती है वो, ये इतना जोन था, उसको आती है मार्केट वहां, यहाँ पर टैप करती है, राइट। ये मार्केट टैप करती है, देखो मैं यहाँ पर एंट्री मॉड्यूल भी आपको दिखाता हूँ कैसे हमें एंट्री लेनी थी। ये यहाँ पर आकर के टैप करती है, राइट, टैप करती है। यहाँ पर क्या होगा कि ये एफवीजी क्या होगा, यहाँ पर ब्रेक होता है बाई का, राइट, आईएफवीजी ब्रेक होता है ऐसे, तो ये पीओआई कैसे हो जाएगा, क्योंकि मेजर पीओआई के साथ ये मैच कर रहा है, तो हम यहाँ से सेल कर देंगे, राइट। ओ सॉरी, यहाँ से सेल करेंगे ऐसे इस एफवीजी से, और जो अपना ट्रेड है वो यहाँ पर या फिर इसके एमटी पर रख देंगे, यहाँ पर रखते हैं। और इसके नीचे यहाँ पर बहुत सारे स्विंग्स हैं, आप कहीं भी रख सकते हैं, राइट, यहाँ भी रख सकते हैं अगर आपको मेजर नहीं पता है, या फिर यहाँ अपने अकॉर्डिंग टारगेट जितना आप मैनेज कर सकते हैं खुद को वहां पर रख सकते हैं, राइट। तो ये होगा हमारा क्या, वॉल्यूम इम्बैलेंस, डेली टाइम फ्रेम में था, राइट, ओके। तो ये लिक्विडिटी वॉइड एंड वॉल्यूम इम्बैलेंस का एग्जांपल था। दूसरा मैं एक और समझाता हूँ, ध्यान से समझो, राइट। हमें सेम कलर की कैंडल में देखनी है, अपोजिट कलर की कैंडल में नहीं देखनी है इन चीजों को, राइट। यहाँ पर तो हमारा लिक्विडिटी वॉइड है, बट यहाँ पर वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ये जोन, राइट। ये जोन है हमारा कितने डेट का है, ये डेट है हमारी 3 फेब, राइट। थोड़ा छोटा है बट समझ लेना, 3 फेब को अगर हम जाएंगे यहाँ से, सॉरी 3 मार्च आई थिंक, जो भी होगा आ जाएगा सामने, ओके 3 फेब था क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर हम लोग थे, 3 फेब, ओके हाँ ये था। तो ये जो था हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस का जोन था। आपको 5 मिनट में हो सकता है ना समझ में आए, बट यहाँ पर समझ में आएगा डेली टाइम फ्रेम में। तो उस जोन को उतना ही रखना है, राइट, कम नहीं होने देना। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो क्या होगा कि ये तो हमारा एक बीपीआर था, राइट, ये बीपीआर था, बैलेंस प्राइस रेंज, 2 एफवीजी आपस में ओवरलैप करें, बट मार्केट ने डाउन ओपनिंग दी थी, गैप डाउन, तो इसका तो ब्रेकआउट हो गया था, राइट, क्योंकि यहाँ पर तो कोई कैंडल ही नहीं, या डायरेक्ट कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है, इसकी लिक्विडिटी हंट कर देती है। तो ये यहाँ से कुछ नहीं हम एंट्री ले सकते थे, बट इस जगह से एक एंट्री ले सकते थे। कहाँ से, इस जगह से, आईएफवीजी से, राइट। ये हमारा आईएफवीजी होगा, ये कैंडल से ये कैंडल, राइट। देखोगे तो एक भी कैंडल उसके नीचे नहीं क्लोज हुई, राइट। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम बाय करेंगे, ओके, इस जगह से हम बाय करेंगे, यहाँ से स्टॉप लॉस हम रख देंगे इसके नीचे, जब ग्रीन कैंडल आएगी तो थोड़ा सा इसके नीचे या फिर यहाँ पर रख सकते हैं, और हम हायर टाइम फ्रेम में जाकर के अपना टारगेट प्लेस कर देंगे, टीपी यहाँ पर रख देंगे, राइट, ऐसे। तो ये वॉल्यूम इम्बैलेंस दोस्तों एंड जो है, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस एंड लिक्विडिटी वॉइड के एग्जांपल थे, राइट, वो लिक्विडिटी वॉइड के एग्जांपल थे।
इसे वैक्यूम ब्लॉक जैसे कैसे यूज करना है वो मैं थोड़ा सा बताता हूँ, अगर मिलता है तो। आई होप कि अभी आपको ये समझ में आया होगा। पहले मैंने लिक्विडिटी वाइड, वीपीआर, आईएफवीजी, सीबीपीसी, वॉल्यूम इम्बैलेंस एंड लिक्विडिटी वॉइड और लिक्विडिटी पूल, ये था, सारी चीजें एक साथ समझाई है अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करके। अभी आप जब इसको जो है प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और समझ में आएगा, राइट। देखो ये मिड कैप है, राइट, इंडियन मार्केट वाले जानते होंगे, मैं इसमें ट्रेड नहीं करता, बैंक निफ्टी में करता था। मिड कैप है ये, राइट, मिड कैप है। तो यहाँ पर देखोगे तो ये हमारा क्या होगा, वॉल्यूम इम्बैलेंस था, राइट। वॉल्यूम इम्बैलेंस का जोन था, राइट, जो कि टैप हुआ है और मार्केट वहां से सेलिंग दिखाया है मार्केट में, राइट। तो ये यहाँ पर क्या है कि वही है कि इस बीच में वो लिक्विडिटी, पहले तो ये लिक्विडिटी वॉइड था, राइट, ये लिक्विडिटी वॉइड था इतना पार्ट, फिर उसके बाद यहाँ पर वीक प्रेजेंट हो गई तो ये बन गया वॉल्यूम इम्बैलेंस, राइट। अगेन यहाँ पर दिखाऊं मैं तो ये तो ब्रेक हो गया, इस कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया था, इसने इसको यहाँ पर बाय की, ये हमारा लिक्विडिटी वॉइड का पार्ट होता है इतना, मार्केट ने यहाँ पर टैप किया है और ऊपर गई है, राइट, इस एफवीजी से फिर से वो गिरे हैं, राइट, ये इस एफवीजी से, ये क्या हो जाएगा हमारा सीबी, सेल साइड का इम्बैलेंस है, जहाँ से हमें सेल करना है, राइट। पीओआई के साथ हम इसको मर्ज करेंगे तभी हमें समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो एक पीओआई है डेली टाइम फ्रेम का ये, राइट, वहां से टैप करेगी तब ये सीबी बनेगी, नहीं तो ये नॉर्मल एफवीजी होता। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और ये जो आपको एक वीक दिख रही है, ये एक डेली टाइम फ्रेम की कैंडल, 4 आवर की टाइम फ्रेम कैंडल है, 1 मिनट में बहुत बड़ा दिखेगा आपको मूव। तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा, राइट। ये सारी चीजें मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। और थोड़ी सी मेरी हेल्थ गड़बड़ थी, इस वजह से जो है मैं कर नहीं पा रहा था चीजों को टाइम पर, बट अभी थोड़ा रिकवर हुआ। तो ये था, राइट। और दिखाता हूँ मैं आपको वो चीजें, वैक्यूम ब्लॉक कैसे यूज करते हैं फॉरेक्स में, राइट। वो लिक्विडिटी वॉइड्स, गैप इम्बैलेंस दोनों, और वैक्यूम ब्लॉक वैसा ही होता है। हायर टाइम फ्रेम में गैप इम्बैलेंस लिक्विडिटी वॉइड्स बोलते हैं, लोअर टाइम फ्रेम में 1 मिनट 5 मिनट में उसको बोलते हैं वैक्यूम ब्लॉक, राइट, आईसीटी ट्रेडर्स। तो उसको मैं दिखाता हूँ, अदरवाइज मिलता है तो, नहीं तो फिर वीडियो को एंड करूंगा। ओके एवरीवन, मैंने काफ़ी ढूंढा, बहुत देर रिसर्च करने के बावजूद भी मुझे वो चीज़ें नहीं मिली, बट वो छोटी सी चीज़ है, उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं होता, राइट। बट ये समझ लो कि जो दो कैंडल्स के बीच में छोटा गैप रहता है, बस उसी का नाम चेंज करके वैक्यूम ब्लॉक बना दिया गया है। चीज़ें वैसी वर्क करती हैं, वहाँ पर वो उस वैक्यूम ब्लॉक पर कोई 1 मिनट की कैंडल ला करके टैप करती तो वहाँ से बाइंग आती है, राइट। अगर मैं उसको समझा दूं यहाँ पर डायग्राम के थ्रू, क्योंकि चीज़ें मिल तो रही नहीं थी, तो डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो है हमारा एक पीओआई था, राइट। मार्केट आकर के यहाँ पर ऐसे करके, ऐसे करते हुए ऐसे टैप करती है, जब टैप करती तो यहाँ से बाइंग आएगी, डेफिनेटली हम 1 मिनट में अगर स्विच करते हैं तो बाइंग आएगी, तो यहाँ से बाइंग आती है, राइट, बाइंग आती है। अगेन यहाँ पर सेलर आते हैं, सॉरी यहाँ पर बाई की कैंडल मुझे बनानी चाहिए, यहाँ पर बाइंग आएगी, राइट, इस जगह पर बाइंग आएगी। और ये क्या करते हैं कि यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, गैप अप कर देते हैं, ना ही यहाँ पर बॉडी है ना ही वीक है, अगर वीक होती तो गैप इम्बैलेंस बन जाता है। ये हमारा वो, इसे हम वैक्यूम ब्लॉक बोलते हैं, राइट। लिक्विडिटी वॉइड भी बोल सकते हो, बट फॉरेक्स की लैंग्वेज में जब डेली टाइम फ्रेम में गैप होता है तो उसे लिक्विडिटी वॉइड्स बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर वैक्यूम है और मार्केट ऊपर चली जाती है, अगेन सेलर आते हैं, जब सेलर आते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे, तो यहाँ पर जब टैप करते हैं तो फिर हम यहाँ से बाई करते हैं, फिर जो है हम यहाँ से बाई करते हैं, क्योंकि मेजरली मार्केट का जो मूव है वो ऊपर होने वाला है, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम का पीवाई है, तो आप इसके नीचे या फिर इसके नीचे रख सकते हैं। और फिर मार्केट क्या करती है, यहाँ से बाई करती है और वो ऊपर निकल जाती है, राइट, ऐसे। तो इसको एज अ वैक्यूम ब्लॉक ऐसे लेते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं फिर लेक्चर नंबर 8 में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपकी ज़्यादातर ट्रेड्स होंगी, राइट। और अगर कोई डाउट्स हो तो टेलीग्राम पर पूछना, राइट। मिलते हैं फिर जो है लेक्चर नंबर 8 में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। दूसरी बात कि जितने कम कॉन्सेप्ट पर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होने के आपके हाई रेट्स होंगे, राइट। ये मेरा एक्सपीरियंस है, राइट, बट लिमिटेड चीज़ें लर्न करना भी ज़रूरी है। तो आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और कोई डाउट हो तो पूछना बेझिझक, शर्माना मत। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, साथ ही साथ अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए। दूसरी बात कि इसको पढ़ाने में, इस लेक्चर को बनाने में थोड़ा सा मुझसे बीच में मिस्टेक हो गई थी। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक कॉन्सेप्ट को 2 बार रिकॉर्ड कर दिया था, तो अच्छी बात है, बट किसी को अगर बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, मुझे माफ़ करना दोस्तों। बाय बाय।